आज हम ग्रोइंग अप एज ए बॉयज़ एंड गर्ल्स का दूसरा अध्ययन पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट वीक्स क्लास 7th से। ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, बीइंग ए बॉय और गर्ल इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वन्स आइडेंटिटी। लड़का होना या लड़की होना एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है किसी की आइडेंटिटी के लिए। द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीच अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं हम उसमें सीखते हैं कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, जिसको लोग मानेंगे गर्ल्स और बॉयज़ के प्रति। व्हाट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन नॉट डू, लड़के क्या कर सकते हैं या लड़कियां क्या कर सकती है सोसाइटी में। वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर। हम ऐसा अक्सर सोचते हैं कि हमारी सोच ये मानती है कि हर कोई चीज़ बॉयज़ या गर्ल्स हर जगह सेम है। बट डू ऑल सोसाइटीज़ लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे? क्या सारी सोसाइटीज़ बॉयज़ और गर्ल्स को एक ही तराजू में तोलती है, ये एक ही नज़रिए से देखती है? वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women। हम इसमें पढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन से रोल बॉयज़ को दिए गए हैं और कौन से रोल गर्ल्स को दिए हैं सोसाइटी में, ताकि उनका फ्यूचर रोल हमें मालूमात हो, उसके बारे में पता चले। We will learn that most societies value men and women differently। बहुत सारी सोसाइटीज़ में मैन को एक दर्जा दिया जाता है और औरत को दूसरा दर्जा दिया जाता है। द रोल्स वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजुअली लेस देन द रोल्स मैन प्ले एंड द वर्क दे डू। दिस चैप्टर विल आल्सो एग्जामिन हाउ inequalities prevail between men and women emerging in the areas of work। Growing up in Somalia in the 1920s, the Somalia Islands are part of a large group of small islands in the southern part of Pacific Ocean। सोमिया आइलैंड एक हिस्सा है, एक आइलैंड है जो साउदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में है। इन द 1920s, अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन सैमन सोसाइटी, चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। जो बच्चे हैं वहाँ सैमन आइलैंड की सोसाइटी जो है वहाँ बच्चे स्कूल नहीं जाते। दे लर्नड मनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड फ्राम older children and from adults। Fishing was a very important activity on the islands। वहाँ फिशिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। यंग पीपल therefore learn to undertake long fishing expeditions। जो वहाँ जो लोग हैं वो दूर दूर तक जाते हैं फिशिंग करने के लिए। बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड। बचपन से ही सीखते हैं। एज सून एज बेबीज कुड बी वॉक देयर मदर्स और अदर एडल्ट्स नो लॉन्गर लुकड आफ्टर देम। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो चलने लगते हैं तो मदर्स और एडल्ट्स उनको अब देख रेख नहीं करते। ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 years old टुक ओवर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 5 साल का बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुकड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स। लड़के या लड़की अपने यंगर सिबलिंग्स को, भाई बहन को देख रेख उसकी करते हैं। बट बाय द टाइम ए बॉय वाज अबाउट 9 years, जब लड़का 9 साल का हो जाता है, ही जॉइन्ड द ओल्डर बॉयज इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स लाइक फिशिंग एंड प्लांटिंग कोकोनट्स। जब लड़का 9 साल का हो जाता है वो बाहर के काम सीखता है, जैसे फिशिंग और कोकोनट नारियल के पेड़ लगाना। गर्ल्स हैव टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू errands for adults till they were teenagers, but once they became teenagers they had much more freedom। After the age of 14 or so, girls also went on fishing trips। 14 साल के बाद लड़कियां भी फिशिंग के लिए जाती है। वर्कड इन द प्लांटेशंस, काम करती है प्लांटेशन में। लर्न हाउ टू वीव बास्केट्स, वीव कैसे करने हैं बास्केट्स। कुकिंग वाज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेज वायर बॉयज वेर सपोज्ड टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क वायर गर्ल्स हेल्प्ड विद द प्रिपरेशन। कुकिंग में भी लड़का हो लड़की हो मदद, एक दूसरे की मदद करते हैं। बेटा मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसको 1-2 बार रीड कीजिएगा ताकि आपको ये पूरा समझ आ जाए और आपको पता है कौन सी महामारी आई है जिस महामारी से हम जूझ रहे हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ खाने से पहले अपने हाथों को धोना है, कोई भी साबुन हो उसे धोना है और बाहर जाते समय अपने मास्क का इस्तेमाल करना है और भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना है, तभी हम इस बीमारी से सुरक्षित रह सकते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।